अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो को यूज़ कर सकते हो और आखिर फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो है क्या, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे बताऊंगा मैं कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से। अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। तो आपके माँ बाप ने कभी आपको बताया नहीं क्या, शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दो। चलो इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैसे मैं फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो को यूज़ करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको जिन भाइयों को नहीं पता कि आखिर क्या होता है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, तो मैं उनको समझा देता हूँ। तो उनको मैं समझा देता हूँ थोड़े से वर्ड में। फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एक फेसबुक का ही प्रोडक्ट है जो कि स्पेशली क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपके लिए इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप सब कुछ कर सकते हो। तो फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो से ही आप उनको फेसबुक पेज को मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस को मैनेज कर सकते हो, प्लस इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों को मैनेज कर सकते हो। आपको वीडियो डालनी है, IGTV डालनी है, फिर कुछ भी ऐसा डालना है तो आप इस क्रिएटर स्टूडियो को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। पोस्ट को शेड्यूल करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी, ठीक है। तो आपको करना कैसे, उसके लिए फटाफट हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमें चलना है पहले गूगल पे, ठीक है। अपने ब्राउज़र में आ जाओ। तो जैसे कि मैं अभी ब्राउज़र में आ गया हूँ, अपने ब्राउज़र में आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है। क्रिएटर स्टूडियो, जो फर्स्ट लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको दिख रहा होगा, सिंपल से इनका डैशबोर्ड है, अच्छा है, सिंपल है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जस्ट एक वीडियो है और ये थोड़े टेक्स्ट हैं बस। तो अगर आप देखो सिंगल पेज को मैनेज करना चाहते हो, प्लस मतलब कोई आपका पर्सनल पेज हो, अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टाग्राम को लॉगिन करोगे तो आप एक पेज को मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल पेजेस को मैनेज करना है, प्लस आपके क्लाइंट्स हैं कोई, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को एक साथ मैनेज करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें लॉगिन करना होगा फेसबुक से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना फेसबुक लॉगिन पे, और जो भी आपका पासवर्ड है और आपका जो भी है उनसे लॉगिन कर लेनी है आपको, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद जैसे कि आपको सिंपल से इनका डैशबोर्ड दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम जैसे फेसबुक की पहले बात करते हैं। ये है फेसबुक आइकन, ये इंस्टाग्राम का। तो फेसबुक का बात करते हैं, जैसे कि ये आपको होम दिख रहा होगा। पहले बात करते हैं क्रिएट न्यू पोस्ट के बारे में। यहाँ से क्या क्या पोस्ट कर सकते हो। पहले तो क्रिएट पोस्ट पे करोगे तो आप सिंगल पोस्ट को, यहाँ से जो सिंगल पोस्ट होते हैं वो कर सकते हो आप। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से फेसबुक पर ही सिंपली इस टाइप का ही आता है, व्हाट्स ऑन योर माइंड। यहाँ से कर सकते हो वीडियो, इमेज, फोटो जो भी सेलेक्ट करके आप सिंपली पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बताऊंगा डिटेल से। अभी नोटिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशंस आपके पेज से रिलेटेड आएगी वो यहाँ पर दिखेगी। तीसरी चीज़ की बात करूँ, यहाँ प्री पब्लिश्ड में क्या है, कोई भी जो कंटेंट है आपका उसने शेड्यूल करा हुआ है, ड्राफ्ट करा हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा करा हुआ है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, वो चीज़। और यहाँ पे वीडियोज़ है और लाइव वीडियोज़, फोटोज़, लिंक्स, जो भी चीज़ें आपने कर रखी है वो सारी चीज़ों का आप एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। अब बात करें पब्लिश्ड की, तो पब्लिश्ड में जो भी मैंने कंटेंट को मैंने पब्लिश कर चुका हूँ मैं अपने पेजेस पे, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें दिखाएगी। जो भी आपको कंटेंट दिख रहा है सारे इन सबको मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ इन सब पे, ठीक है। तो ये दिखा रहा होगा आपको। अब बात करें कंटेंट लाइब्रेरी की, तो कंटेंट लाइब्रेरी में क्या है, सिंपली जो भी आपके कंटेंट है पूरे उनका ही लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको दिखाएगा ऑल पोस्ट, फिर ऑल पब्लिश्ड, कितने सारे पब्लिश हुए पड़े हैं, फिर कितने सारे मैंने शेड्यूल करा था, कितने को मैंने ड्राफ्ट करा था, कितने सारे एक्सपायर हो चुके हैं। तो यहाँ से वो सारा कुछ आपको दिख सकता है। मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको दिख रहा होगा बहुत सारे पोस्ट हैं मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं इन पे, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे स्टोरीज देख सकते हो, वीडियो यू कैन क्रॉस पोर्ट ये देख सकते हो आप, प्लेलिस्ट कितने बनाए आपने, सीरीज़ कितने बनाए, क्लिप्स कितने हैं, इंस्टेंट आर्टिकल्स, जो भी सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इनसाइट्स देख सकते हो, साथ ही साथ अपने कौन से जो परफॉर्मेंस आपका क्या है, कौन सा वीडियो ज़्यादा चल रहा है, कौन से वीडियो पे लाइक्स, कमेंट्स, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से आप इनको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें इनबॉक्सेस की, अगर आपका कोई मैसेज वगैरह आया तो आप यहाँ से उनसे चैट कर सकते हो सीधा सिंपली। यहाँ पे भी कोई मैसेज नहीं, क्योंकि इस फेसबुक पेज को मैं मैनेज, इसका फेसबुक पेज नहीं करता, इंस्टाग्राम करता हूँ इसका मैनेज। तो फेसबुक वगैरह इसका नहीं होता काम अभी। मोनेटाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हो। अभी फेसबुक का तो वो वाला कॉन्टेंट डालते नहीं है, तो इसी वजह से फेसबुक मोनेटाइजेशन कोई काम नहीं है फिलहाल मेरे लिए। तो आपके लिए हो तो चेक कर सकते हो, कोई खास नहीं है इसमें, ठीक है। क्रिएटिव टूल की बात करूँ तो कोई वो भी सिंपल सही कुछ नहीं है इसमें। नॉर्मली जो ऊपर का मैंने बता दिया ऑलरेडी, जो काम की चीज़ें हैं यहाँ पे वही बता रहे हैं कैसे शेड्यूल करना है, सारी चीज़ें ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है।
और सेटिंग में भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये तो फेसबुक का नॉर्मल सिंपल सा बात हो गया, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो आप। अब बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्रिएट ए पोस्ट। फेसबुक में एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर एक चीज़ खासियत है, क्या है, आप ये मल्टीपल वीडियोज़ को भी अपलोड कर सकते हो। और जैसे कि अगर मुझे एक ही वीडियो को मैं अपने 6 पेजेस पर अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, सपोज दिवाली आई है कोई, तो मैंने एक ऐसा पोस्ट बनाया जो कि मेरे 6 पेजेस हैं, उन सब पे एक ही पोस्ट चला जाए, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे जैसे पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेजेस, तो यहाँ से मैं कोई वीडियो बना करके एक ही को सेलेक्ट करके आप सारे पेजेस पे भेज सकता हूँ यहाँ से एक क्लिक में ही। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है मेरे लिए। यहाँ से लाइव भी जा सकते हो, मल्टीपल वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। ये चलिए ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम पे जैसे कि यहाँ पे क्रिएट पोस्ट में इंस्टाग्राम फीड के लिए और IGTV दोनों अपलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पे आपका कंटेंट लाइब्रेरी है, दिखा रहा है कि क्या क्या आपने पब्लिश करा है, स्टोरी में मैंने डाला, ये सारी चीज़ें, पोस्ट डालें, रील्स डालें, जो भी डालें वो सब कुछ दिखाएगा यहाँ पर आपको, ठीक है। कैलेंडर, जो कि मैंने बता रखा ऑलरेडी कैसे बनाया जाता है कैलेंडर, आपको नहीं पता तो ऊपर देखो आई बटन में पॉपअप होकर आ गई होगी, देख सकते हो उस वीडियो को आप। तो अब ये चीज़ है, कैलेंडर कैसे बनाना है, सारी चीज़ें वो तो मैंने बता दी है। इनसाइट्स की बात करूँ, इनसाइट आप देख सकते हो। इनसाइट तो हम वैसे फ़ोन में भी देख लेते हैं ना, लैपटॉप में ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोन में भी बहुत अच्छा दिखा देता है अब तो। ऑडियंस वगैरह सब कुछ मैंने फ़ोन में, मोनेटाइजेशन तो खैर है नहीं इंस्टाग्राम पे फ़िलहाल अभी, बाकी आएगी तो आने वाली वैसे IGTV की। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो नॉर्मली ये था छोटा सा एक इसका ओवरव्यू, जहाँ से आप मैनेज कर सकते हो अच्छे तरीके से। अगर आप फेसबुक पेजेस को मैनेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम को मैनेज कर रहे हो, क्लाइंट के लिए कर रहे हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताता हूँ, जैसे कि आपको अब मान लो आपके 2-4 पेजेस हैं, उनको कैसे ऐड करोगे, कोई क्लाइंट आया आपका, उनके पेजेस को कैसे मैनेज करोगे, आप ऐड कैसे करोगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है आपको। अब यहाँ पे स्विच अकाउंट पे क्लिक करना है और जो भी आपका अकाउंट है उसका ईमेल आईडी, यूज़र नेम या फिर फ़ोन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पर आपका आ जाएगा। जैसे हमने ये वाला पेज बनाया था यूएसएलआर वाला, आपको पता है। नई कोड्स को फॉलो करो तो स्टार्टिंग से इस कोड्स को फॉलो करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। तो ये हो गई छोटा सा ओवरव्यू, मैंने इसके बारे में बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इससे, है ना। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो भाई आपको अभी दिमाग के इलाज करवाने की ज़रूरत है। टेंशन मत लो, उस दिमाग को इलाज करवाने के लिए आपको कोई बड़े डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ जिसका नाम है हसलर इन द हाउस। यहाँ पर आपको कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं आ रहा तो इस ग्रुप में आप शेयर करो। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके जैसे भाई बहुत सारे यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए, तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन हो जाए इस ग्रुप में। और यहाँ पर बस अपना नेटवर्क बिल्ड करो और बाकी सारी बातचीत करो, क्वेश्चन है सॉल्व करवाओ उनसे, आपको आता है उनसे बताओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस फिर तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो यार, जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो। और मन करे तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है @rohitville, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।